जनता का हक है उसको तो आप जमीन के बदले नौकरी दे रहे थे, फ्री की बात कर रहे हैं। अरे किसको दीजिएगा फ्री? जनता को दो, लालटेन वाले को। जुग चला गया, सब हर घर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचा दिया है बिजली। हर घर में देखिएगा बिजली पहुंचता है 24/7। थोड़ा कह दूँ को थोड़ा कहीं पे हो सकता है कटौती मान भी ले, लेकिन आज प्रदेश का एक भी घर नहीं है जहाँ पे लालटेन जलता। पत्नी को टिकट देने समय में याद नहीं आ रहा था? उनकी पत्नी को दिए। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, उनकी पत्नी मतलब अपराधी जो है तो उसके घर में सब अपराधी ना होगा। जैसे उनके जिस घर में रहते हैं ना है तेजस्वी जी, उनके पिताजी हैं और उनको कोर्ट ने कहा है कि वो अपराधी है, उन्होंने चारा चुराया है, सजा है, उनसे तो परहेज नहीं करते हैं। बड़ा आपको ज्ञान आ रहा है। में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन अभी से तेजस्वी आधार यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर लगातार तंज कसे है। उसी पे बात करने तो जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया जी है, मैम तेजस्वी यादव जन संवाद कार्यकर्ता पे निकले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली बिल देंगे हम। देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी जिस यात्रा पे निकले हैं उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कुछ और है, और यह अनुभव उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी करते होंगे कि लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जिस तरह से उनके पार्टी ने बाहर से आए हुए जो कार्यकर्ता है, जो उनके मुख्य जो कह सकते हैं मूल्य कार्यकर्ता है, उनको टिकट ना देके बाहरी लोगों को टिकट मिला है। इससे एक बात स्पष्ट है कि तथाकथित वह लक्ष्मी के खोज में निकले हैं कि किस क्षेत्र से कितना आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति जो हमको दे सके आर्थिक, उसको हम टिकट दें। क्योंकि कार्यकर्ता की चिंता होती तो कार्यकर्ता उनको छोड़ के उनकी पार्टी को ना जा रहे होते। उनका और उनके परिवार की पारिवारिक राजनीतिक है, आर्थिक बल से मजबूत होने की राजनीतिक है, और फ्री की बात करते हैं। बड़ा आश्चर्य है। उन्हीं के माता पिता के शासनकाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और मैं माननीय राबड़ी देवी जी की बात कर रही हूँ, जिनके शासनकाल में नौकरी तो जमीन दे के दिया गया। जो समझो जनता का हक है उसको तो आप जमीन के बदले नौकरी दे रहे थे, फ्री की बात कर रहे हैं। अरे किसको दीजिएगा फ्री? जनता को दो, लालटेन वाले को। जुग चला गया, सब हर घर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचा दिया है बिजली। हर घर में देखिएगा बिजली पहुंचता है 24/7। थोड़ा कह दूँ को थोड़ा कहीं पे हो सकता है कटौती मान भी ले, लेकिन आज प्रदेश का एक भी घर नहीं है जहाँ पे लालटेन जलता हो। तो फ्री की सगुफा ना छोड़े। और जनता जानती है कि फ्री में तो नौकरी नहीं मिलती है, जमीन देना पड़ता है। आम जनता छोड़िए, उनके परिवार के लोगों को उन्होंने अपने ही भाई के बेटा को तो उन्होंने दिया, तो पटना में जमीन ले लिया। तो देखिए ये एक राजनीतिक स्टंट है जो बिहार की जनता जानती है कि इन लुभावने वादों का कोई असर नहीं होना है, क्योंकि जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सत्ता में आने की हो वह ऐसी अनर्गल बातों का जरूर मैं कहते हैं पब्लिक डोमेन में रखेंगे, लेकिन बिहार की जनता उस लालटेन युग में जाना नहीं चाहेगी। पता नहीं उस बिजली, वैसे फ्री बिजली का हवाला दे करके पता चले कि बिजली ही का कोई जैसे चारा घोटाला हो गया था, बिजली घोटाला हो जाएगा। तो घोटाले वाली सरकार को पुनः बिहार की जनता नहीं चुनने जा रही है, लाख सगुफा छोड़ ले। तो लगातार तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने हाल में ही जो आनंद सिंह नीतीश कुमार से मिले उनको सवाल उठाया कि जो नीतीश कुमार फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। देखिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी को इन बातों को जिक्र करने के पहले थोड़ा चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फैसला आया है वो बिहार सरकार ने नहीं दिया है, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जिन कारणों जो भी उनके पास साक्ष्य था उसके आधार पर उनको निर्दोष बताया है। तो इसका मतलब अगर वो उनको अपराधी कह रहे हैं अनंत सिंह जी को, मतलब हाईकोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं और हाईकोर्ट की टिप्पणी फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो सत्ता पाने के जो उनका चश्मा जो लगा है उनमें इतने भी अंधभक्त ना हो जाए कि अब न्यायालय व्यवस्था पे सवाल उठाए, जबकि वो उनका कार्यशैली भी है।
पुरानी आदत है। लोकसभा चुनाव में देखी होगा, महागठबंधन के लोग हाय तवा मचाए हुए थे, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। खतरे में उनकी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता हैं, वो लोग हैं। बिहार देश की जनता जानती है कि जिस संविधान खतरे की बात लोग करते रहे, उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ और जनता ने पुनः तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सरकार देश का कमान सौंपा है। तो ये झूठ फिर कह रहे हैं। और रहा कि इतना अपराधी थे तो उनकी पत्नी को टिकट देने समय में याद नहीं आ रहा था, उनकी पत्नी को दिए। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, उनकी पत्नी मतलब अपराधी जो है तो उसके घर में सब अपराधी ना होगा। जैसे उनके जिस घर में रहते हैं ना है तेजस्वी जी, उनके पिताजी हैं और उनको कोर्ट ने कहा है कि वो अपराधी है, उन्होंने चारा चुराया है, सजा मिला है, उनसे तो परहेज नहीं करते हैं। बड़ा आपको ज्ञान आ रहा है। देखिए फिर मैं कह रही हूँ, ये जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास इनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि 2005 से 25 तक सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। लेकिन तेजस्वी यादव भी ये भी कह रहे हैं कि ये 17 महीना के जो हम लोग काम किए नीतीश कुमार ने गिनवाते हैं, और नीतीश कुमार कहते हैं कि तेजस्वी यादव गिनवाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीने काम पे नीतीश कुमार 25 में करारी उनको जनता जवाब देगी। देखिए हमारा शासनकाल मुख्यमंत्री जी की जो नेतृत्व में रहा वो 5 से अब तक है। मैंने अपने ही वक्तव्य में कहा है 5 से 25। जिस बिहार की जनता को ऐसी व्यवस्था में, ऐसी अवस्था में जो छोड़ दिए थे लालू प्रसाद यादव जी, जहां ना ही तो न्यायिक व्यवस्था की बात थी, ना ही सड़क था, ना ही रोजगार था, ना ही सुरक्षा थी, ना ही कानून था, ना ही नौकरी थी, वैसे बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सींचा है अपनी दूरगामी सोच से। आज उस बिहार का दिशा बदल दिया है, बिहार की प्रगति जो चौमुखी हुई है। तो इस बात को उनको नहीं पता है। वो 17 महीने का जो बात करते हैं ना, एक्चुअली उनको समझना चाहिए कि सर्वा जो होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं और उनके ही टेबल से फैसला होता है। तो फिर मैं कह रही हूँ, यही सगुफा छोड़ रहे थे संविधान के साथ साथ में लोकसभा चुनाव में। क्या स्थिति हुई बिहार की जनता बता चुकी है, पुनः बताएगी। और ऐसा ना हो कि 2010 के पहले 5 में और 10 में इनकी स्थिति जो पार्टी की थी वैसा ना हो जाए। देखिए 2 बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा पे उनको बिहार की बड़ी पार्टी होने का सौभाग्य मिल गया, छवि परिवर्तन करने का मौका मिला, लेकिन छवि परिवर्तन नहीं कर पाए, नारा परिवर्तन करते चल रहे हैं। पिताजी के कार्यशैली को ही गलत बता करके जनता से माफ़ी मांग कर करके MY नहीं A to Z अभी नया नया नारा दिए हैं, यादव कुशवाहा भाई भाई। अरे इतना काहे बदल रहे हैं? एक ही पट्टी के मुस्लिम किस लिए था? सिर्फ वोट के लिए था क्या? आज मुस्लिम से इतना आप भागे फिर रहे हैं। देखिए खुद में उनको चिंतन करने की ज़रूरत है। और जिस यात्रा पे निकले हैं, ये भी मैं आपको कह दूँ, यात्रा पूरी भी नहीं होंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस यात्रा पे निकलते हो बीच में भाग जाते हैं। अब क्या मजबूरी पता नहीं, इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैम आखिरी सवाल आपसे है, प्रशांत किशोर ने कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की बदौलत केंद्र की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार उसके बदले में क्या मिला? न विशेष राज्य के दर्जा मिला, न कोई विशेष पैकेज मिला। इस पे लेकर क्या? लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता हर पहलुओं पर नज़र गड़ा के रखी और जानती है कि नीतीश कुमार हैं तो बिहार में विकास है। और आज शायद उनको ज्ञान लेने की ज़रूरत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ही आज बिहार को, जब केंद्र सरकार जो 2024 में बनी है, पहले बजट में उन्होंने बिहार को विशेष पैकेज दिया, कई व्यवस्थाएं दी और यह भी वादा किया है कि आगामी 5 वर्षों तक में सरकार जो हर बजट में बिहार पे विशेष ध्यान भी देगी। क्योंकि बिहार में जो जैसे हमने जाति आधारित गणना कराई और देखा कई ऐसे समाज, ऐसे लोग हैं या ऐसी, हमें अभी मजबूत करने की ज़रूरत है कि बिहार की तमाम जनता जो है विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनुप्रिया जी थे, इनकी बातों से आप कितनी समझ थे अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। धन्यवाद।